हेलो स्टूडेंट, टीकी स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कंसर्वर सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी की बुक है 12th आर्ट्स की हिस्ट्री की, उसका फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नगर नियोजन की हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम 3-4 टॉपिक और कवर करेंगे, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नगर नियोजन। हम बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर का जो नगर की जो बसावट है, वो नगर की बसावट की व्यवस्था की बात अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा, नगर नियोजन, नगर की बसावट ऐसी थी, ठीक है। और इस नगर नगर के अंदर देखिएगा, एक तो क्या है कि पहले तो हम देखेंगे कि ये जो इसके आकार कैसा था नगर का आकार था आयताकार, हम यूँ कह सकते हैं, वर्गाकार भी इसका क्या था, इसका आकार था नगर का, ठीक है। और इसके अंदर देखिएगा जो इसमें जो नलियाँ नालियाँ है और जो राजपथ है यानी कि जो सड़क है, उनकी हम चर्चा करें। और जो जैसे एक तो मुख्य सड़क है और उसके अलावा और अन्य सड़कें थी, ठीक है, यानी कि उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो राजपथ है, देखिएगा राजपथ है, ये राजपथ देखिएगा, ये राजभर उत्तर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक ऐसे था। ये बड़ा एक सड़क था, इसको राजपथ कहा जाता था। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं कहाँ पे, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यानी कि पाकिस्तान से मिले हैं। अगर हम देखें तो इसकी चौड़ाई, अगर देखें तो इस राजपथ की चौड़ाई 10 मीटर थी, ठीक है। इसके अलावा अन्य सड़कें भी थी। देखिएगा, जो अन्य सड़कें हैं, अन्य सड़कों की अगर हम चर्चा करें तो अन्य सड़कों में देखिएगा, ये इससे राजपथ से छोटी सड़कें थी, ठीक है। और ये भी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, अभी यूँ कह सकते हैं, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्या थी, ये सड़कें थी, ठीक है। तो इसको अन्य सड़कें कहते हैं। इनकी लंबाई अगर हम देखें, यानी कि चौड़ाई की अगर बात करें तो 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक है। और यहाँ पर गलियाँ भी है दोस्तों, यहाँ पर गलियाँ थी। जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये छोटी सड़क है और छोटी सड़क के अंदर एक और छोटी गली होती थी। इस छोटी गली को हम इस छोटी गली जो है उसके अंदर जो मकान थे वो गलियों की तरफ खुले हुए होते थे, यानी कि मकान के जो दरवाजे थे गलियों की तरफ खुले हुए थे, मुख्य सड़क की तरफ खुले हुए नहीं थे। इसके इसके कुछ अपवाद है, उस अपवादों की हम चर्चा करेंगे जो गलियों की तरफ ना खुलकर मुख्य सड़कों की तरफ खुलते थे, तो उसकी तो हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। तो गलियाँ थी, गलियों की अगर हम चर्चा करें तो गलियाँ 1.8 मीटर होती थी। तो हमने बात कर ली है, एक तो राजपथ होता था, बड़ा सड़क होता था जिसकी जो चौड़ाई थी वो 10 मीटर थी। इसके अलावा राजपथ से छोटा सड़क होता जिसको हम सर्विस लाइन कह सकते हैं, ठीक है, वो सड़क था, उसकी जो लंबाई है 2.75 से लेकर 3.66 मीटर होती थी। इसके साथ ही जो गलियां होती थी, गलियों की जो लंबाई है वो 1.8 मीटर होती थी। देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, देखिएगा, ये है बड़ा सड़क है, राजपथ है, ठीक है, ये राजपथ हो गया, ठीक है। और इसके साथ ही हम देखें, ये मुख्य सड़क ना होकर इसे राजपथ से छोटी सड़कें हो गई, ठीक है, ये। और इसमें गलियां होती थी, जो गलियां है, जैसे ये गलियां है, ठीक है। और ये गलियों के अंदर जो कहने का मतलब है, जो मकान होते थे वो गलियों की तरफ खुलते थे, ठीक है, ऐसे। इसके साथ ही देखिएगा, लोथल होता था, जो लोथल के अंदर जो मुख्य सड़क की तरफ खुला होता था। देखिएगा, यानी कि मोहनजोदारो और इसके अलावा अनेक अनेक जो सभ्यता के जो खुदाई के स्थल है, वहाँ पर जो मकान होते थे मुख्य सड़क पर इनके दरवाजे ना खुलकर जो गलियाँ होती थी उसकी तरफ खुलते थे। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे लोथल की अगर चर्चा करें, राजपथ से छोटा जो सड़क होता था उसकी तरफ क्या होता था, मुख्य जो मकान के दरवाजे खुले होते थे। तो इसके अपवाद है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो गलियों की तरफ ही खुले होते थे मकान के दरवाजे, लेकिन अपवाद स्वरूप अगर देखें तो जो लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर गलियों की तरफ मुख्य दरवाजे ना खुलकर मकान के वो सड़क की तरफ खुलते थे, ठीक है। तो हमने ये तो बात कर ली, इसको और हम डिटेल से पढ़ते देखिएगा।
तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लगातार इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिएगा, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गली की तरफ खुला होता था, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जिसे हम कह सकते हैं कि लोथल लोथल है। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ घरों के दरवाजे गली की तरफ ना खुलकर कहाँ होते, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ठीक है। तो गलियों की जो चौड़ाई है फ्रेंड्स वो 1.8 मीटर होती थी, ठीक है। और जो घरों में आंगन आंगन होता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो घरों के अंदर आंगन होता था वो क्या होता था, कच्ची ईंटों का, लेकिन कालीबंगा के अंदर पक्की ईंटों का बना होता था। देखिए, अधिकांशतः जो खुदाई के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर जो घरों का जो आंगन होता था वो कच्ची ईंटों का होता था। लेकिन अगर हम पक्की ईंटों की चर्चा करें तो एकमात्र ऐसा स्थल है जो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा। कालीबंगा में जो आंगन होता था वो पक्की ईंटों का बना होता था, ठीक है। तो ये इसका अपवाद है। एक घर में स्नानागार मिले हैं, ठीक है, कुआं भी मिला है और रसोई घर भी मिला है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो ये नगर नियोजन की हमने बात कर ली है। अब हम नगर नियोजन के साथ साथ जो हड़प्पा सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक जीवन है, ठीक है, उन सामाजिक जीवन की हम चर्चा करेंगे। उस सामाजिक जीवन में हम कौन कौन सी बातें हम पढ़ने वाले हैं, तो देखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं समाज के बारे में पढ़ेंगे, और जो जो स्त्रियां हैं उनकी जो दशा थी उनकी दशाओं के बारे में हम अपन पढ़ेंगे कि उनकी स्त्रियों की दशा दयनीय थी, अच्छी थी, ठीक है, या खराब थी, उनकी चर्चा अपन करेंगे। और उनका खान पान देखेंगे, ठीक है, खाने में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। वेशभूषा है, यानी कि वो कौन कौन सी वेशभूषा पहनते थे, और मनोरंजन के कौन कौन से ऐसे साधन थे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं सामाजिक जीवन के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम सामाजिक जीवन की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सामाजिक जीवन की अगर हम चर्चा करें, यानी कि सामाजिक जीवन में हम सबसे फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम समाज, ठीक है। देखिएगा, समाज की चर्चा करते हैं। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के समाज को 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है और हम यूँ कहें सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी जो समाज था उस समाज को 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से भाग हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट है विशिष्ट वर्ग, यानी कि जो विशिष्ट वर्ग था उसको हम पुरोहित वर्ग भी कहते थे। मैंने आपको कहा था कि जो सभ्यता है उसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते थे, एक तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पूर्वी टीला में जो सामान्य वर्ग के लोग रहते थे और पश्चिमी टीला में जो पुरोहित वर्ग था वो उस टीले में रहते थे जो दुर्गीकृत होता था, यानी कि उसके चारों तरफ परकोटा होता था, तो वो है विशिष्ट वर्ग। इसको हम कह सकते हैं पुरोहित वर्ग भी हम कह सकते हैं, यानी कि हम दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में निवास करते थे। मैंने कहा पश्चिमी टीले में निवास करते थे क्योंकि वो सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते थे। देखिएगा, मध्यम वर्ग में व्यापारी, किसान, सैनिक, प्रशासन, कारीगर, जुलाहे, शिक्षक, ये सारे के सारे मैंने कहा ये कहाँ निवास करते थे, यानी कि जो सभ्यता के जो पूर्वी टीला था उस पूर्वी टीला के अंदर वो निवास करते थे। यानी कि मध्यम वर्ग तो पूर्वी टीला में, ठीक है, विशिष्ट वर्ग पश्चिमी टीले में निवास करता। अब एक वर्ग और था, बहुत ही कमजोर वर्ग था, ठीक है, जिसमें मजदूर आता था, दास जैसे दासों का क्रय विक्रय होता था, यानी कि दास, ये भी पूर्वी टीला के अंदर निवास करते थे। हम कह सकते नगर क्षेत्र में निवास करते थे। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिएगा, समाज है, समाज को 3 भागों में डिवाइड किया है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। एक विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट वर्ग में पुरोहित वर्ग आता था जो पश्चिमी टीला में निवास करता था। मध्यम वर्ग था जिसमें व्यापारी, किसान, सैनिक, प्रशासक, कारीगर, जुलाहे, शिक्षक आदि आते जो पूर्वी टीला में निवास करते। इसके साथ ही एक कमजोर वर्ग था, तीसरा वर्ग, जिसमें मजदूर, दास आते थे, वो भी पूर्वी टीला के अंदर ही निवास करते थे। देखिएगा, ये तो समाज हो गया। अब देखिएगा, यानी कि जो समाज के साथ साथ हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। हम 4 प्रकार की प्रजातियों की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो आपने शायद फर्स्ट टॉपिक जो अपना जो RBSc का है ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट टॉपिक जिसमें प्रजातियों के जाति और प्रजाति के बारे में है मैंने पढ़ाया था, जो आप वहाँ पे जाकर विजिट करके आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम सिर्फ प्रजातियों के नाम ही पढ़ेंगे। देखिए, 4 प्रजातियाँ होती थी, कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक है आपकी अल्पाइन प्रजाति, एक है भूमध्य सागरीय प्रजाति। यहाँ पर जो लोग होते थे, यानी कि हिंदू
हड़प्पा सभ्यता में वो सर्वाधिक इसी प्रजाति के लोग थे, यानी कि इनकी इसके भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। ठीक है। इसके साथ ही प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति थी और एक मंगोलाइड, ये 4 प्रजातियां निवास करती थी कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रजाति थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप इसके लगातार आप नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, देखिएगा जो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर थोड़ा मैटर कम है, लेकिन इसके अंदर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत बढ़िया मैटर है और ज़्यादा ही मैटर है। ठीक है, तो आप इसको इसकी लगातार नोट्स बनाइएगा और अपने जो ग्रुप है उसमें इसको सेंड कीजिएगा। ठीक है, वर्क करके। ओके, हम बात कर देखिए, हमने बात कर ली कि पहला है समाज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्त्रियां हैं उनकी दशा कैसी थी, अच्छी थी खराब थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर स्त्रियों की जो दशा थी बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्त्रियां हैं ये वहाँ पर जो परिवार का जो मुखिया हुआ करती थी वो स्त्रियां होती थी, यानी कि मातृत्व प्रधान, या हम कह सकते हैं मातृ सत्तात्मक समाज था। यानी कि जैसे आज वर्तमान में देखें तो पुरुष प्रधान है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक प्रधान, जिसके सर्वाधिक अगर हम साक्ष्यों की अगर बात करें तो हम कैसे कह सकते हैं कि मातृ सत्तात्मक जो समाज था, हम कह सकते हैं वहाँ पर सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ मिली, यानी कि स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ, यानी कि जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली। इससे हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, यानी कि परिवार की मुखिया हुआ करती। तो शायद बिल्कुल सही बात है कि माता एक पूर्व माता है जो अगर परिवार की मुखिया है तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन सती प्रथा के हमें साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मातृ सत्तात्मक स्त्रियों की दशा अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं हमने स्त्रियों को सती होते हुए देखा है। कहाँ पे, एक तो लोथल में और एक आपके कालीबंगा के अंदर। लोथल और कालीबंगा के अंदर जो स्त्रियां हैं यानी कि सती प्रथा का साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर 3 युग्म समाधान मिले, कहाँ पे, लोथल में, और कालीबंगा में 1 युग्म समाधान मिले हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्त्रियों की दशा अच्छी होने के साथ साथ वहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं खान पान की बात करते हैं। देखिएगा खान पान अगर देखें तो खान पान के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता या हम यूँ कह सकते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के वेज और नॉन वेज, यानी कि हम कैसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही रहते थे। यानी कि मांस का प्रयोग करने वाले मांसाहारी और शाकाहारी, यानी कि मांस का प्रयोग नहीं करने वाले शाकाहारी, ये वहाँ पर निवास कर, यानी कि कैसे कह सकते हैं दोनों प्रकार के लोग रहते थे। वेशभूषा की अगर बात करें, यानी कि जो पहनावा है उस वेशभूषा की अगर चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के जो वस्त्र धारण करते थे। यानी कि अगर सूती वस्त्र की बात करें तो ये सादे वस्त्र होते थे। ठीक है, और ये कढ़ाईदार होते थे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो में एक जो 3 पटिया शॉल ओढ़े हुए एक ध्यान मग्न योगी के साक्ष्य हमें मिले। इससे हम कह सकते हैं कि जो सूती वस्त्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे। आभूषणों की अगर चर्चा करें तो देखिएगा आभूषणों में जो हड़प्पा के में श्रृंगार दान मिला है। देखिएगा जो 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 लेडीज है वो श्रृंगार करती है और जो उसका जो श्रृंगार की जो भी प्रासादन की जो साधन है वो उसमें रखे होते हैं, तो जो उसको श्रृंगार दान कहते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार दान हड़प्पा में मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से चांदी की जो अंडाकार चूड़ियाँ मिली, जो मोहनजोदड़ो है उसमें चांदी की जो चूड़ियाँ हैं वो भी मिली है। ठीक है, इसके साथ ही देखें तो कालीबंगा में हाथी दांत की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, और जो नौसारो है, नौसारो बलूचिस्तान के अंदर है, वहाँ पर सिंदूर की साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो नौसारो कहाँ पे है, बलूचिस्तान में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और चुनहुदड़ो है, चुनहुदड़ो में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा चुनहुदड़ो में लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा अंजन सालिका, यानी कि अंजन सालिका क्या होती है, जो काजल लगाती है ना लेडीज। ठीक है, जो काजल लगाने की जो सुई जैसे एक यंत्र मिला है जिसको हम कह सकते हैं अंजन सालिका मिली। तो कहने का मतलब है चुनहुदड़ो है पाकिस्तान में, वहाँ पर लिपस्टिक के साक्ष्य मिले और अंजन सालिका के साक्ष्य भी मिले हैं।
हड़प्पा के अंदर जो बोतल से काजल के साक्ष्य भी, हड़प्पा के अंदर जो बोतल से काजल बनाने के साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है किसकी, यानी कि हमने बात कर ली है कि जो आभूषण है, आभूषणों की हमने बात कर ली है। जो पांचवा टॉपिक है वो मनोरंजन के साधनों की अगर चर्चा करें तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के जो लोग हैं वो मनोरंजन के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते थे, वो प्रयोग करते थे, शिकार खेलते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ पासा खेलते थे, ढोल और मंजीरा बजाना, नृत्य करना, गाना गाना। ठीक है, तो ये था उनके मनोरंजन के साधन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, अगला टॉपिक इसका, तो मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।